बीपीएससी 660वीं 2020 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट, जिनके भी एग्ज़ाम डेट सेंटर बहुत दूर है, वे सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 27 दिसंबर को ही होंगे। आयोग में आज क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। और और इन 5 दिनों में, जो 5 दिन आपके पास में, इन 5 दिन में क्या देखें, क्योंकि 26 को निकलना ही है सभी को। कुछ लोगों को 25 को ही निकलने होंगे, कुछ अभ्यर्थी जिनके बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम है उनको 24 को ही निकलने होंगे। तो लगातार ये आपको बाहर ही बाहर रहना है। और बीपीएससी 660 फिल्म्स के ऊपर अब आते हैं। उससे पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अन अकेडमी के ऊपर मेगा रिवीजन कैंप चल रहे हैं 3 दिन के लिए, 20, 21, 22। 3 दिन 200 प्लस फ्री लाइव एमसीक्यू क्लासेस चलेंगे और 5000 एमसीक्यूज को कवर करवाए जाएंगे सभी सब्जेक्ट में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेसिफिक सभी टॉपिक को कवर करवा देंगे टॉप एजुकेटर के साथ। आप इन फ्री सेशन में भाग लेने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना। लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा पेज खुलेंगे और इस पेज पर आने के बाद सिर्फ आपको एडुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड यूज़ करना है। और इन सेशन को जो 3 दिन लगातार फ्री सेशन एमसीक्यूज में बीपीएससी 660 प्रिपरेशन में आप और अपना प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक। आयोग के आज जो मीटिंग रखने थे, ये मीटिंग आज नहीं हुए। यानी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने को लेकर, या एग्ज़ाम डेट के यानी इस एग्ज़ाम सेंटर बदलने को लेकर यहाँ पर किसी भी प्रकार के आयोग ने आज मीटिंग नहीं की और किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं, मीटिंग हुए नहीं तो निर्णय नहीं हुआ। यहाँ पर सरकार की ओर से भी किसी भी प्रकार का दबाव आयोग के ऊपर नहीं है। यदि सरकार की ओर से यदि थोड़े बहुत भी दबाव आते तो इस एग्ज़ाम को स्थगित किए जा सकते थे, या इस एग्ज़ाम को 27 दिसंबर को ना लेकर 27 दिसंबर को ही लिए जाते कि जल्दबाजी में एडमिट कार्ड को सभी को एडिट करके एग्ज़ाम सेंटर को बदले जा सकते थे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है, आप इस कोने में हैं और आपको इस कोने में मधुबनी जाना है, तो आपको पूरी तरह से तैयार रहें। 300+ किलोमीटर आपको चलने के लिए। और इस समय में आप लगातार देख रहे हैं बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं। जो भी 1 या 2 ट्रेन चल रही है, मैक्सिमम ट्रेनें तो ये हो रहे हैं कि जिस डेट में एग्ज़ाम डेट है वो उस दिन ट्रेन रद्द है। जिनको बक्सर जाना है पटना से, तो उस दिन ट्रेन है नहीं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो भी हो, अब आप सभी लोगों को पता है क्या क्या दिखते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो इसके ऊपर नहीं बात करते हैं। अब बात करते हैं इन 5 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ हमें पास 5 दिन है, तो 5 दिन में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ पर आप पूरे समय वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी, हिस्ट्री और जोग्राफी, इकोनॉमिक्स को पढ़ने में समय बिता देते, पॉलिटी को पढ़ने में समय बिता देते। अब भी इन 5 दिनों के लिए सिर्फ करंट अफेयर जितना ज़्यादा हो, कम से कम एक बार रिवीजन यदि कर पाए एक बार भी, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्कोर निकल कर आएगा। सेकंड टॉपिक जो है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न रहेंगे या इससे ज़्यादा भी प्रश्न रहेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी आप टॉपिक को कवर कर लें और जितना हो सके योजना को आप लगातार रोज़ाना आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, एक ही योजना के बारे में लगातार आपके सामने आते रहते हैं। तो हो सके तो आप रिवीजन कर। और जहाँ तक जिस टॉपिक में अब आपको लगता है कि वीक है, यानी थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए खोज रहा है, जैसे साइंस में आपको लगता है कि साइंस में एक बार रिवीजन करना चाहिए बायो सेक्शन के, जैसे जो अभ्यर्थी साइंस सेक्शन के नहीं है तो उनको दिक्कत होंगे। तो साइंस में यदि आपको लगता है कि रिवीजन करना चाहिए, जिस टॉपिक में लगता है उस टॉपिक को रिवीजन कर लें और इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आपका एग्ज़ाम 27 दिसंबर को ही लिए जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है, आयोग यदि चाहती भी, सरकार की ओर से कोई भी पहल नहीं किए गए जिससे एग्ज़ाम को स्थगित किए जाए, एग्ज़ाम सेंटर बदलने के ऊपर काम किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी है आपके सामने है, अब हमें जाना ही है। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। और कोशिश ये करें कि समय से पहले निकलें, क्योंकि बसेस बहुत मुश्किल से मिलने जा रहे हैं। 4.5 लाख अभ्यर्थी, 4 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं एक सेंटर पर कम से कम ऑन एवरेज बात करें तो 30,000 के आसपास, यानी मुजफ्फरपुर में 20 से 25,000 के आसपास मुजफ्फरपुर में अभ्यर्थी जाएंगे। तो एक सभी डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खासा एक अभ्यर्थियों की संख्या रहेंगे, तो जिससे आपको दिक्कत होंगे। तो आप कोशिश ये करें कि समय से पहले निकलें। आप एग्ज़ाम सेंटर पर एक दिन पहले पहुंच जाए आप, क्योंकि आपको होटल्स या मोटल्स जो भी हाईवे पे मिल जाते हैं, मोटल हो गए या होटल्स मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस या लॉज जो भी मिल जाता है, एक दिन पहले रुक कर वहाँ पर अच्छे से सोएं।
और अच्छे से एग्ज़ाम दें, ज़्यादा यही बेहतर है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको शायद एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के लिए बसेस ना मिले, तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि समय से पहले निकल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जो अपडेट्स थे आप सभी को दे दिया कि एग्ज़ाम डेट आपका नहीं बढ़ रहे हैं, 27 दिसंबर के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,